3 का क्वेश्चन नंबर पहला है, जोड़िए 4.3 बहुपद का क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला का पहला है। मैं पहला का पहला करके बता दे रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं। यह आपका 2 स्क्वायर 2x के घात 2 धन x धन 1 एवं 3x के घात 2 धन 4x धन 5 को जोड़िए। जोड़िए कहता है, योग करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर करके हम जब बनाने के लिए शुरू करते हैं तो पहला पक्ष जो है आपका 2x के घात 2 धन x धन 1, यहाँ धन आ जाएगा, हम नीचे में लिख देते हैं। x के घात 2 है, 2 घात वाले को 2 घात के साथ, 1 घात वाले को 1 घात के साथ रखते जाते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 4 और 1 5x धन, और ये हो जाएगा आपका 5x के घात 2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये घात जुड़ेगा नहीं, घात सिर्फ एक ही रहेगा। जो उसके बाद का जो संख्या है, पहले का संख्या है 3 और ये आपका 2, ये 2 और 3 ये जुड़कर आपका ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका आंसर। यहीं पे आपका आंसर हो गया जी। छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से घटाने वाला भी आप क्वेश्चन तुरंत हल कर सकते हो। घटाइए कहता है, जैसे घटाइए कहता है तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर है घटाइए में 7t के घात 3 ऋण 3t के घात 2 धन 2 में से बोल रहे हैं, में से किसको घटाना है? t के घात 2 ऋण 5t धन 2 को घटाइए। अब आंसर करके हम आते हैं। घटाना है, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें है, जोड़ते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, घटाते हैं तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। इस प्रकार से 7t के घात 3 ऋण 3t के घात 2 धन 2। अब घटाइए कह रहा है इस प्रकार से। अब समझने के लिए मैं इस प्रकार से इसको कोष्टक में रख देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जब अगला स्टेप में मैं लिखूँ तो धन ऋण 5t धन 2। अब जब यहाँ पर घटाइए बोल रहा है इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा नया स्टेप में, ये हो जाएगा आपका 7t के घात 3 ऋण 3t के घात 2 धन 2। अब जब ऋण का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऋण t के घात 2 धन ऋण का गुणा धन 5t। अब ये हो जाएगा धन ऋण का ऋण, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हल करते हैं तो समान घातों को हल किया जाता है और समान चिन्हों में जोड़ा या घटाया जा सकता है, और जो असमान घात हैं उनको कुछ नहीं करना है। ये आपका धन है, एक ऋणात्मक है, कट गया, शून्य आ गया। अब ये आपका 2t के घात 2 है, यहाँ पर t के घात 2 है, मतलब माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच जाता है इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से 7t के घात 3 ऋण, ये हो जाएगा आपका 4t के घात 2। अब लास्ट में जो बच जाता है आपका धन 5t, यही आपका आंसर है जी। और ये शून्य को जोड़ो घटाओ कोई मतलब नहीं है। तो आंसर करके आपको क्या मिल जाएगा? 7t के घात 3 ऋण 4t के घात 2 धन 5t, यही आपका आंसर है।